आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है शाहिद कपूर के देवा मूवी। मूवी के शुरुआत में हमें देव नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में है और उसे देखने के लिए पुलिस फारहान चले आते हैं। तब पुलिस आकर देव से केस सॉल्व करने के लिए बात करते हैं, लेकिन देव का एक्सीडेंट होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। वो खुद को भी नहीं पहचानते हैं। दरअसल वो एक्सीडेंट होने से पहले फारहान से बात कर रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाते हैं और तभी उसका याददाश्त चले जाते हैं। सीन का टुकड़ा में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जो फरहान के शादी हो रहा है और देव बहुत धूमधाम से अपनी बहन को फरहान के साथ शादी करवा रही है। देव तभी एक दिया नाम की लड़की को देखते हैं जिसे देखकर देव को बहुत पसंद आते हैं। दरअसल दिया कांस्टेबल की लड़की है जो देव के नीचे काम करते हैं। दिया तभी देव के साथ थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन का टुकड़ा में दिखाया जाता है कि रास्ते पर चेकिंग चल रहा है। यहाँ पर चेकिंग करता है रोहन नाम के एक पुलिस ऑफिसर। तभी यहाँ पर हमें एक जॉयराज नाम के नेता को दिखाया जाता है जो उसके कार चेक करने के लिए नहीं देगा। वो रोहन को कहता है कि अगर तुझे कार चेक करना है तो मेरे घर पर आकर कार चेक करना। रोहन बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। ये सब देव दूर से देख रहा है। दरअसल देव और रोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। देव तब उसके दोस्त रोहन को लेकर उस जयराम नाम के नेता के घर पर आते हैं। दरअसल जयराम के घर पर आज उसके वाइफ के बर्थडे पार्टी है। देव तभी रोहन को अंदर से कार के चाबी लाने के लिए कहता है, लेकिन रोहन खाली हाथ आते हैं। तभी देव ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर जाकर सभी को मारना शुरू कर देता है। देव यहाँ पर सबको एक एक करके मारकर वो जौरम के पास आते हैं। देव तभी जौरम के पास आकर कहता है कि तू नेता है, इसके मतलब ये नहीं कि तू जो मर्जी वही करेगा, थोड़ा सुधर जा, इसमें तेरे लिए बेहतर होगा। तभी जौरम के घर के एक नौकर आकर देव को चाबी देता है। फिर सीन का टुकड़ा में दिखा जाता है जौरम देव के बारे में कॉम्प्लेन करने के लिए आया है। फरहान तभी देव के पास आकर कहता है कि तू ये सब क्या कर रहा है, तेरे बारे में तो न्यूज पर ही छपा गया है। देव तभी बहुत गुस्सा होता है और वो सीधा उस न्यूज चैनल वाले आदमी को आकर मारना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर वो दिया नाम के लड़के आ जाते हैं। दरअसल दिया उस न्यूज चैनल पर जॉब करते हैं। तभी हमें पता चलता है दिया देव के बारे में खुद न्यूज लिखा था। देव तभी दिया को आकर कहता है कि जो न्यूज मेरे बारे में लिखा है वो ठीक है, लेकिन दूसरे के बारे में ये सब मत लिखना, क्योंकि सभी पुलिस ऑफिसर एक जैसे नहीं होता है। यहाँ पर वो प्रभात नाम के डॉन के बारे में पता चलता है। तभी सब लोग पुलिस घेर लेता है और यहाँ पर देव को भी बुलाया जाता है। देव जब भी पुलिस ऑफिसर को लेकर अंदर जाने वाले थे तभी यहाँ पर एक धमाका होता है और इसी के फायदा उठाकर प्रभात यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर दिया के पापा भी मौजूद था, जिसकी वजह से वो भी इस धमाके में घायल हो जाते हैं और साथ में बहुत सारे पुलिस भी घायल हो जाते हैं। दिया के पापा का इतनी बुरी हालत हो जाते हैं कि वो अभी चल भी नहीं सकता है। दिया तभी देव को कहता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। जब भी प्रभात को पकड़ने वाले हैं तभी वो भाग जाते हैं। फिर सीन का टुकड़ा में रोहन के पिता को दिखाया जाता है। वो देव को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उनका मानना है कि रोहन अगर देव के साथ रहेगा तो रोहन भी देव की तरह गुंडा बन जाएगा। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रभात के बारे में फिर पता चल गया है। वो अभी कहाँ पर है उनके बारे में सभी को पता चल गया है, इसलिए पुलिस चारों ओर घेर लिया है। तभी हमें दिखाया जाता है रोहन प्रभात के साथ फाइट कर रहा है और तभी प्रभात रोहन को गोली मारने वाले थे। तभी यहाँ से देव पीछे से प्रभात को शूट करके मार देता है। देव तभी रोहन को कहता है कि यह गोली मैंने नहीं मारा है, बल्कि ये तुमने मारा है। देव का कहना है कि रोहन के पेरेंट्स और सभी लोग उन पर गर्व रहे, इसलिए देव रोहन को कहता है कि इसके बारे में तुम कहना कि मैंने ये शूट किया था। तभी हमें दिखाया जाता है रोहन के लिए एक पार्टी रखी है। इस खुशी के मौके पर रोहन अपने गर्लफ्रेंड रेबिका को शादी के लिए प्रपोज करता है। रोहन इतने बड़े गुंडे को मार दिया है, इसलिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाने वाला था। अवार्ड फंक्शन में जब भी वो भाषण देने वाले हैं तभी उन्हें कोई गोली मार देते हैं और रोहन तभी वहाँ पर मर जाते हैं। फिर सीन का टुकड़ा में वर्तमान में दिखाया जाता है जो फरहान देव को अभी सब कुछ घटना बता रहा था। देव तब फरहान को कहता है कि रोहन को किसने मारा। फरहान तब कहता है यही केस तुम सॉल्व करने वाला था। फरहान देव को एक पेन ड्राइव देता है और देव उसके मदद से सब कुछ देखने लगते हैं कि कैसे उस दिन रोहन भाषण देने वाला था और तभी उसे गोली मार दिया है। देव तभी कैमरे से देखते हैं कि एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से भाग रहा है। देव जब पकड़ने जाता है तभी वो आदमी वहां से भाग चुका है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोहन के लिए सभी शोक मना रहा है। रोहन के मौत के बाद देव बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी वो फरहान को कहता है कि रोहन के केस मुझ पर सौंपो, मैं पता लगाऊंगा कि रोहन को किसने मारा। देव और उसके लोगों को लग रहा था कि प्रभात के लोगों ने ही मिलकर रोहन को मारा। देव ये सब तहकीकात करने लगते हैं। तभी हमें देव को दिखाया जाता है प्रभात के घर में काम करने वाले आदमी बंटी के घर आते हैं। देव को लग रहा था कि उस दिन जो बिल्डिंग से भाग रहा था उस आदमी का स्केच बनाकर लाते हैं। शायद बंटी उसे जानता है, लेकिन बंटी को इस सब के बारे में नहीं पता है। तभी यहाँ पर बंटी के पत्नी आते हैं और देव उसके साथ बदसलूकी करते हैं। देव को तब एक आंटी कहता है कि जहाँ पर रोहन को मारा था वहाँ से 500 किलोमीटर दूर से वो आंटी उस दिन एक हरे कलर की कार देखा था। देव तभी जितने हरे कलर के कार थे सभी को फॉलो करने के लिए कहता है। तभी देव को रेबिका फोन करके कहता है कि मुझे तुमसे बात करना है, तुम अभी आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है आपटे अपने प्रोग्राम पर बिजी है और यहाँ पर देव आ जाते हैं और देव यहाँ पर आकर फालतू की तरह बिहेव करने लगते हैं। तभी फरहान देव को बुलाते हैं और देव को डांट लगाते हैं। कहता है कि तुम इतने तमाशा क्यों कर रहे हो। फरहान देव को कहता है कि हमारे बातचीत होने के बाद तुम 50 मिनट बाद बाइक लेकर जाने वाले हो, फिर तुम फोन करके कहता हो कि हमारे केस सॉल्व हो गया है और तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाते हैं। फरहान देव को कहता है कि अभी तो तुम्हारा याददाश्त चला गया है, लेकिन ये केस तुम खुद ही सॉल्व कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट होने से पहले तुम्हें शायद कुछ पता चला था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रभात के और एक आदमी को पकड़ लिया जाता है। देव के याददाश्त चले गए फरहान के अलावा और कोई नहीं जानता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रेबिका देव को आकर कहता है कि मैं तुम्हें सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि एक्सीडेंट होने से पहले जो सब मैंने तुम्हें बताया था वो तुमने किसी को नहीं बताया। देव तभी रेबिका को कहता है कि अभी तो मेरा याददाश्त नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था सब कुछ मुझे तुम अभी बताओ क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है। देव तभी रेबिका के हाथों से फोन लेकर वो वीडियो देखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है रोहन और रेबिका दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। रेबिका तभी रोहन को कहता है कि तुम्हारे स्पेस मुझे सुनाओ क्योंकि मैं कल नहीं रहूंगी और तुम्हारे स्पेस में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेकिन रोहन देव को सारे क्रेडिट देने के लिए फैसला किया था। रोहन डिसाइड किया था कि वो स्टेज पर आकर देव को बुलाएगा और रोहन भरी सभा में बताएगा कि उस दिन मेरा दोस्त देव ने गोली मारा था और इसके हकदार वो है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है रोहन के कातिल और कोई नहीं है बल्कि देव है। रोहन जब उस दिन भाषण दे रहा था तभी देव दूर से उसे शूट करके मार देता है। दरअसल जिसे हम इस मूवी के हीरो मानते थे वही इस मूवी के विलेन है। सो दोस्तों मूवी तो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मूवी में कॉपीराइट आया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इससे ज्यादा अच्छा मूवी एक्सप्लेन करने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।